कहानी की शुरुआत साल 2036 से होती है, जहां अब तक पृथ्वी एक टी वायरस के कारण तबाह हो चुकी है। अब कोई सरकारें नहीं बची, कोई सोसाइटी नहीं बची। वही अब तो इंसान भी सिर्फ 1% ही नॉर्मल बचे हैं, और उनके अलावा लगभग 6 बिलियन इंसानों का उस टी वायरस से परमानेंट ब्रेन डैमेज हो गया। यानी कि अब वे सिर्फ चलती फिरती लाशें ही बची थीं, जो कि सिर्फ दूसरे इंसानों को स्मेल कर उन्हें खा जाते हैं, जिन्हें कि वैज्ञानिकों द्वारा जीरो नाम दिया गया, क्योंकि उन्हें मांस खाने के अलावा और कोई सेंस ही नहीं है कि वे हैं कौन। सो बाकी के 1% जिंदा बचे हुए इंसान उन्हीं से बचते हुए फिर रहे हैं, और अब उन्होंने जगह जगह पर अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बसा लिए हैं। अब इन्हीं में से एक सर्वाइवर जेड भी थी, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रुप की एक वैज्ञानिक है। दरअसल ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि अभी तक भी इन जीरो पर रिसर्च कर रहा है, ताकि वे इस वायरस का इलाज ढूंढ इन जीरो को कंट्रोल कर सके, ताकि वे बाकी इंसानों पर हमला ना करें। सो आज भी जेड अपने प्लान के अनुसार जीरो पर एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है कि क्या समय के साथ उनमें कोई एवोल्यूशन आया भी है, या वे पहले जैसे वायलेंट ही हैं। वहीं उसके पास उसके पति अर्जुन का फोन भी आता है, जो कि अभी शिप पर ही रहकर उसकी बेटी की केयर करता है, और वो वही लैब में रिसर्चर है। तो अपनी फैमिली से बात करने के बाद जेड एक खास परफ्यूम को खुद से लगा लेती है, ताकि जीरो उसे स्मेल न कर सके। और रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा को सेट कर अब वो एक रैबिट पर थोड़ा खून लगा उसे जीरो के बीच भेज देती है। और जैसा कि उसने सोचा ही था, अब जीरो उस खून को स्मेल कर रैबिट के पीछे भाग रहे थे। वहीं जेड नोटिस भी करती है कि उनमें अभी तक भी कोई इवोल्वमेंट नहीं आई थी, और वे तो पहले जैसे सिर्फ खून के पीछे भाग रहे हैं। तो अब वो वापस से जाने लगती है कि तभी गलती से अब उसके हाथ पर भी ये कट लग ही जाता है, और वहां मौजूद जीरो सब उसे स्मेल कर उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं उनकी संख्या भी कुछ ज्यादा ही थी, और जेड समझ जाती है कि ऐसे तो वो इनसे बच नहीं पाएगी। सो वो अब सिक्योरिटी प्लान का इस्तेमाल कर और खुद एक सेफ जोन में अब बाकी सारे ही जीरो को वहीं जलाने लगती है। और अब सब